सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बड़े वाला व्लॉग, ये मिनी व्लॉग नहीं है, बड़ा व्लॉग है। देखो, हमने गाड़ी ली हुई है, हमें हुआ है 1 दिन, ठीक है। और हमारे महिंद्रा के सर्विस सेंटर में चक्कर लगने अभी से शुरू हो चुके हैं। कहीं मैंने रील पे देखा था कि महिंद्रा है तो चलता है, बट क्यों चलता है मेरे को समझ नहीं आया। 1 दिन में हमने महिंद्रा के चक्कर मारने क्यों शुरू कर दिए, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में क्यों। सो गाइस, हमने ली थी शोरूम से गाड़ी, ठीक है। उसके अंदर ना एक्सेसरीज में हमें दिए थे फॉग लैंप्स, उन्होंने लगवा के, लाइक एक्सेसरीज में ऐड करा सकते हो, हमने कंपनी से ही फॉग लैंप्स ऐड करा दिए। अब उन्होंने कहा चलो, ये तो हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि प्रोग्रामिंग होती है, ये हमें पता लगा बाद में। तो बाद में हमने कहा चलो प्रोग्राम कराएंगे, अपना वहाँ चले जाएंगे, क्या कहते हैं, अपना सर्विस सेंटर पे। तो अब हम कल सर्विस सेंटर गया, गाड़ी को लिए हुए अब हुए 3 दिन टोटल, ठीक है। परसों ली थी, कल मैं गया सर्विस सेंटर, तो पापा गए थे सर्विस सेंटर। तो वहाँ जाके उन्होंने लैपटॉप लगाया, कहते ऑन नहीं हुए, कहते अंदर से कुछ लेके आते तब शायद ऑन हो जाए। फिर वो कोई चीज़ लेके आए, उससे भी ऑन नहीं हुए। वो कहते अब सुबह 9 बजे आना, डायग्नोसिस होंगे आपकी गाड़ी के, हमें पता नहीं लग रहा है आपके फॉग लैंप्स क्यों नहीं चल रहे। अरे ये क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा बोलूँ क्या, इनको समझ नहीं आ रहा। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा से महिंद्रा के सर्विस सेंटर अपने फॉग लैंप्स चालू कराने। अब वो कहते डायग्नोसिस होगा, उसमें टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटा लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं। देखो भाई, नई गाड़ी लेते ही अब चक्कर लगने शुरू हो गए मैंने सर्विस सेंटर के। चलो सो गाइस, हम आगे अपना महिंद्रा के शोरूम पहुँच गए हैं। बाकी देखो, जो चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रही ना, वो यहाँ दिख रही होंगी, क्योंकि मेटा पहले हुए हैं। मिनी ब्लॉग पहले डलते हैं, मेन ब्लॉग्स को एडिट होने में टाइम लगता है, तो हम मिनी ब्लॉग्स पहले डाल देते हैं। तो जाके इंस्टा भी फॉलो कर लो। अभी हम आगे सर्विस सेंटर तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, आपको बताते हैं जैसे जो होगा। बाकी ये खड़े भी हम सर्विस सेंटर में, पापा गए अभी अंदर बात करने, हम अपना गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम क्या करेंगे बाहर, फिर वही बात वगैरह करें। वो कहते हैं मैम जो भी थे यहाँ पे हैंडल कर रहे थे कि अपने GM सर के अंदर ही कराएंगे काम। तो वो कहते हैं हम अपना GM सर के अंडर ही काम कराएंगे। तो अब देखते, क्योंकि नई गाड़ी है भाई, 200 चली है सिर्फ, चली तो पहले कम थी, अब हमने चला दी 2 दिन में 200। अब यार यहाँ तो इन्होंने झूला बनाया हुआ है, भैंचोद गाड़ी कभी बाहर कभी अंदर, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे कि एक गाड़ी रुक पाए। साला एक अंदर जा रही है, दूसरी बाहर निकाल देते हैं। सो गाइस, अब हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का डायग्नोसिस हो रहा है। बाकी फिर देखते हैं कब क्या होता है। और यहाँ देखी जाएगी हमारी गाड़ी, ये हमारी नहीं है, दिख जाएगी। तो हम बस वेट कर रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हमारे फॉग लैंप्स हो गए ऑन। इसके चक्कर में 3 बार चक्कर लग गए। 1 बार शोरूम वाले भैया खुद लेके आए थे और 2 बार हम आ गए। कल पापा आए थे और आज मैं आया हूँ। एक फॉग लैंप चालू करने के चक्कर में बताओ 3 बार आना पड़ गया हमें, जो कि हमने कंपनी से ही लगवाए थे। क्या चल रहा है महिंद्रा, आई डोंट नो। अब देखते हैं आज, अब इसके बाद कहाँ चलेंगे हमें कुछ नहीं पता। आज का कुछ प्लान नहीं है हमारा, काफ़ी अनसर्टन होगा जो होगा। बाकी पहले गाड़ी वॉश कराते हैं। तो गाड़ी हो गई हमारी साफ। पहले तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, 1 दिन के अंदर ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। अब तो देखो चमक गई। सो गाइस, मेरे को लगता है इंडिया जैसी जगह पे ना सिर्फ थार जैसी गाड़ियाँ ही कामयाब है, क्योंकि इतनी गंदी रोडें हैं ना यहाँ पे। तो कोई ऐसी गाड़ी ही लेनी पड़ेगी जिसमें आप टपा टपू के निकल जाओ, वरना तो फंसे रह जाओगे। नीचे से गाड़ियाँ लगती रहेंगी, कूलेंट खुलते रहेंगे, रेडिएटर फटते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते रहेगा। सो गाइस, हाँ ये तो फैक्ट है मुझे लगता है जहाँ तक है। सो गाइस, हमने रेस्ट कर लिया, खाना पीना खा लिया, और अब हम जा रहे हैं कहाँ, गाड़ी में कुछ एक्सरसाइज लगवाने हमारी बेबू में बीबी क्यूटी। इसका नाम मैंने अभी तो रॉक्सू रखा हुआ है, टेम्परेरी नाम, अभी परमानेंट नाम नहीं रखा, पर परमानेंट नाम जैसे ही रखेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में कुछ काम कराने का। इस देखो, नई गाड़ी में काम करने का मजा अपना होता है। अब हम जा रहे हैं करोल बाग। बाकी हमारे मिनी ब्लॉग्स के रेबन गेरे अपने अभी पहने नहीं हुए, अभी पहनेंगे वहाँ पे। तो पहले हम निकालते अपनी ये बिटारू, बिटारा तो बोलिए हमारी ये दूसरी प्यारी रॉक्सू। सो गाइस, मेरे को नहीं पता था रॉक्स के अंदर भी हिल असिस्ट है। अब मेरी गाड़ी खड़ी है इंक्लाइन पे, ठीक है। अब मेरे गियर है न्यूट्रल पे, मैं छोड़ रहा हूँ क्लच और ब्रेक, मतलब ब्रेक छोड़ दी मैंने। अब क्लच इन है तब भी पीछे नहीं जा रही, थोड़ी देर बाद पीछे जाती है ताकि आपका क्लच ना फूके। अब जब तक आप ब्रेक छोड़ते हो ना, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि क्लच छोड़ के आप गाड़ी आराम से आगे लेके जा सकते हो। अब जैसे मैं ब्रेक अब मैंने छोड़ दी, देखो अब नहीं कहीं जा रही, अब एकदम थोड़ी देर बाद पीछे जाती है। ये होता है हिल असिस्ट। सो गाइस, आज मेरे को नहीं पता कौन सा डे है, वैसे डे कौन सा आज थर्सडे है। और भाई साहब आज रश ही नहीं है। मैं तो ये हैरान हूँ, वरना इस जगह पे 30,000 के रास्ते पे जो रश मिलता है ना, वो तो भाई एक्सट्रीम होता है। और दिल्ली में रहने वालों को पता ही होगा कि यहाँ कितना रश होता है। और आज पूरा रास्ता खाली है, पता नहीं कैसे, ये गजब हो गया गाइस। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम है। बारिश हो सकती है आ जाए, हो सकता ना है, ये तो मौसम के ऊपर है, ये हमें नहीं पता। बट हाँ,
वेदर इज नाइस। देखो हाँ बॉक्सेस वाली देखो आप, आपको अच्छी लग रही लगवा दो, लगवा दो। सो गाइस अभी एक हमारी ये लग रही है, हमारी रॉक्स में हमारी खड़ी है गाड़ी वहाँ पे। अभी चीज़ें फाइनल चल रही है कुछ कुछ, क्योंकि ना देखो अभी हमें पूरा प्रॉपर काम नहीं करवा रहे, अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, हमें कहीं जाना है। तो बस अभी कल गाड़ी ली है तो हमने कहा चलो छोटा मोटा उद्घाटन तो करना पड़ेगा ना, गाड़ी फिर अब ली है तो हमने, तो बाकी इसमें अभी काम चल रहा है, थोड़ा लाइट्स का काम कराएंगे, इंटीरियर का काम कराएंगे थोड़ा सा, उसके बाद मेन वाला काम होगा बाद में। कोई बाकी अब हमारा हो रहा है काम वही सर्विस सेंटर से लेके आए थे, फॉग लैम्प चालू करा के दूसरे दिन गाड़ी फिर से खुलवा दी। ग्रैंड विटारा लेगेसी कैरी ऑन। सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी की लाइट निकल गई थी और डीआरएल इसमें लगने थे। डीआरएल लगने के चक्कर में इन्होंने पूरी लाइट निकालनी पड़ती है, थार रॉक्स की, और पूरा बम्पर वगैरह सब कुछ खुला था। और जो जो एक्सेसरीज लगी थी वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा जैसे जैसे फाइनल हो रही हैं। सो गाइस भाई साहब थोड़ा ना दुख भी होता है गाड़ी को ऐसे पूरा खुला हुआ देख के 1 या 2 दिन के अंदर, तो थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ी सी खुशी भी, क्योंकि नई नई चीज़ें गाड़ी में लग रही थी साइड बाई साइड। गाइस हमारी गाड़ी आगे से खुल गई पूरी फिर से, और अब अंदर से भी खुलनी शुरू हो गई, क्योंकि इसमें हम डलवा रहे हैं गाड़ी की लाइट्स, गाड़ी की एम्बिएंट लाइट। सो गाइस साइड बाय साइड गाड़ी में अब इंस्टॉल होंगी गाड़ी की एम्बिएंट लाइट्स। उसके लिए भैया ने डैशबोर्ड भी खोल दिया। भाई साहब मेरे को तो डर ही लग रहा था, पूरी गाड़ी फिर से मैंने क्यों ही खुलवा दी, और थोड़ा सा डर, थोड़ी सी एक्साइटमेंट और बहुत सारी खुशी। सो गाइस यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल हो रहे थे हमारे डीमन डीआरएल्स इसके अंदर, लाइट के अंदर। तो देखो ऐसे गर्म करके हीट गन से पूरी लाइट खुलती है, फिर उसके अंदर इंस्टॉल होती है डीमन डीआरएल्स, मतलब जो कलर चेंज कर सकते हैं फ़ोन से हम। तो गाइस बाकी इसमें भी डल रही है आरजीबी, जो डीमन लाइट में थोड़ा सा आ जाएगा, इसके जो डीआरएल होते हैं ना उसके अंदर फिर आरजीबी डल जाएगी, और उसमें डलेगा लाइक उसमें हम जो भी मर्जी के अपने कलर चला सकते हैं फ़ोन के थ्रू, ऐप के थ्रू। सो गाइस बाकी हमने ऐप डाल लिया जो कि हमारे डीआरएल्स का ऐप होने वाला है, वो हमने चेक कर लिए, डीआरएल चल रहे हैं, भैया ने आरजीबी लगा दिया। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, बाकी अभी एम्बिएंट लाइट हमारी आई नहीं है, तो जब वो आएगी आपको मैं वो भी दिखा दूँगा। बाकी अभी तो हम चलते हैं, आपको डीआरएल दिखाने, वो पैक ही हो रहे हैं। सो गाइस अभी गाड़ी की तो एम्बिएंट लाइट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैंने कहा तब तक भैया को ऊपर वाली तो लगा दो, ये बड़ी हमारी जो लगेगी रॉक्स के ऊपर। सो गाइस अभी जो गाड़ी की जो एम्बिएंट लाइट्स है ना, भैया ने कहा यहाँ से मिल नहीं रही, तो वो मंगवाई अभी पोर्टर के थ्रू। तो जब तक वो आ रही तब तक मैंने कहा भैया को ऊपर वाली लाइट तो लगाओ, क्योंकि हमें डिफरेंट लाइट्स भी चाहिए जो कि लगेगी इधर इसके ऊपर। तो भैया ने कहा वो जो हमने अभी मैंने आपको दिखाई थी ना लाइट, वो हमारी इसी की थी, रॉक्स की, हमारी रॉक्स की थी। तो अब इसके बाद हमने कहा चलो वो तो लगाओ, क्योंकि अच्छी लगती है रॉक्स पर लगी हुई। सो गाइस ये थी हमारी थार रॉक्स की डिफेंडर लाइट, तो ये लगेंगी ऊपर। सो गाइस फाइनली डीआरएल लग गए थे हमारी गाड़ी की लाइट्स के अंदर, और हम फ़ोन से हमने कलर चेक करके भी देख लिया कि कलर चेंज हो रहे नहीं हो रहे थे। तो आपको मैं बाकी दिखाऊंगा एंड में जो जो लगे गाड़ी में सामान। सो गाइस मैंने पहले इसके अंदर इंडिकेटर मना कर दिए थे, फिर पापा ने आके बोला कि इंडिकेटर चाहिए, तो अब हमने इसमें लगवा लिए दोबारा से इंडिकेटर ऑन, लाइक लगवाए नहीं, चालू करवा दिए। तो मैंने इनको पहले मना कर दिया कि इंडिकेटर मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगते, बट ठीक है पापा की भी चॉइस है, मानना पड़ेगा। तो अब इसमें ऐसे इंडिकेटर चलेंगे। तो गाइस फाइनली गाड़ी की लाइट्स भी आ गई थी, पता नहीं 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद भैया के पास भी गाड़ी की लाइट्स का स्टॉक खत्म हो गया, तो भैया ने भी कहीं और से ही जुगाड़ करा और हमें ला दी। तो अब गाड़ी में लग रही है हमारी गाड़ी की एम्बिएंट लाइट भी। तो गाइस एम्बिएंट लाइट लगनी भी शुरू हो गई हमारी गाड़ी में, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है हमें खुद ही, थार लेके खुद पैरों से। तो ये देखो ये रही गाड़ी की 28 पीस वाली वो हमारी एम्बिएंट लाइट आएगी इसमें। सो गाइस हमारी गाड़ी का हो गया काम डन। मैं अब आपको दिखाऊंगा इसके रात को सिनेमैटिक्स, क्योंकि देखो अभी तो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा दिन, तो दिन में दिखाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। मैं रात को इसकी सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या गाड़ी में काम करा है, वो मैं आपको बताऊंगा अंधेरे में थोड़ा चीज़ें दिखाने के बाद। तो बाकी हमारा काम हो गया डन, तो दिखाता हूँ मैं रात को। मार दिया आपने भी मार दी। पता नहीं लग रहा कोई लगी है नहीं लगी, थार का फायदा।